गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जमील फारूकी एंकर पर्सन है नेशनल डिबेट प्रोग्राम बोल न्यूज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास भी कुछ ही देर में ज्वाइन करने वाले हैं। तो जमील, आपको वेलकम करता हूं ट्रांसमिशन में। इस वक्त अपोजिशन गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है, जलसे हो रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, इंतज़ामिया वहाँ की इजाज़त उनको नहीं देती, फिर भी जलसा करते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत भी अपोजिशन पर तो इल्ज़ाम लगा रही है कि ये जलसों से कोरोना फैला रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते पहले तक खुद भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे थे, खुद भी जलसे कर रहे थे। तो अवाम कहाँ जाएँ? ना अपोजिशन इनकी सुन रही है, ना हुकूमत इनकी सुन रही है, और लोग अब मरने वालों की तादाद 59 तक जा पहुँची है। इसको बड़ा डीपली एनालाइज करने की ज़रूरत है अरबाब। सबसे पहली बात तो ये है कि लड़ाई किस बात की है, लड़ाई किस बात की है, इसका हमें एनालिसिस करना होगा। सबसे अहम मामला, जिस घोड़े के ऊपर इमरान खान साहब इस वक्त सवार हैं, पीडीएम चाहती है कि उनकी कोई एक जमात उस घोड़े के ऊपर सवार हो जाए, और ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम पीडीएम एक साथ ही उसके ऊपर सवार हो। उनमें से कोई एक सवार ऐसा है जो चाहता है कि मैं दोबारा से इसके ऊपर सवारी कर लूँ। मामला ये नहीं है कि घोड़े को बदलना है, मामला ये है कि घोड़सवार को बदल देना है, यानी घोड़सवार को हटा दिया जाए और उसकी जगह हम आ जाएं। तो ये बड़ा अनोइंग और डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। मामला तो असल ये होना चाहिए था कि निज़ाम को बदलना है, यानी घोड़ा बदलना है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनकी लड़ाई वहीं पर रुकी हुई है। अगर ये बात ना होती तो आज के जलसे में जब ये कहा गया कि अब पारा वालों को हमसे बात करनी चाहिए, जब ये कहा गया कि पिंडी वालों को हमसे बात करनी चाहिए, और यही कुछ कहा गया गुज़िश्ता इंटरव्यूज के दौरान कि अब सॉफ्ट कॉर्नर है हमारी साइड से, हम बात करना चाहते हैं, और अगर ये हुकूमत चली जाती है तो हमसे बात की जाए। तो ये वो मामलात हैं जिसको बड़ा डीपली एनालाइज करना चाहिए था। अब कोरोना एक फैक्टर है, कोरोना 2019 के दिसंबर से एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ बढ़ रहा है, लेकिन उसको ढाल के तौर पर इस्तेमाल कभी गवर्नमेंट करती है, कभी अपोजिशन करती है। गवर्नमेंट संजीदा अगर उस वक्त होती तो मुकम्मल लॉकडाउन हो चुका होता जिस वक्त पीक पे था, पहली पीक पे था। अब गवर्नमेंट संजीदगी का मुजाहरा कर रही है तो अपोजिशन कहती है कि कोरोना को कंट्रोल करना अगर जिम्मेदारी है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बतौर पाकिस्तानी, बतौर नेशनल ऑफ दिस कंट्री या सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या नहीं है। अब पीडीएम क्यों ऐसा कर रही है, यह सवालिया निशान है। एक तो वो घुड़सवार बदलने वाली बात है ना, दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि पीडीएम इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने अपना एक मूव जनरेट किया है, और यह मूव जनरेट हुआ है अक्टूबर के मिड से, और गुज़िश्ता साल 2019 में भी अक्टूबर ही वो महीना था जिसमें यह मूव बिल्ड करने की कोशिश की थी। जब एक थ्रेशोल्ड बिल्ड हो गया है, जब एक मोमेंटम डेवलप हो गया है, तो पीडीएम अब उससे पीछे नहीं हट सकती है। उनको पता है कि इस थ्रेशोल्ड से गवर्नमेंट जा नहीं सकती, गवर्नमेंट को हटाया नहीं जा सकता, तो कम से कम जो प्रेशर डेवलप करके वो अपने लिए रिलीफ ले सकते हैं वो तो वो कर सकते हैं। और ये प्रेशर इसी तरह डेवलप होता है कि आप पहले अब फास्ट पेसर लाते हैं, फिर गूगली कराने वाले लाते हैं, उसके बाद फिर दरमियाने पेसर्स लाते हैं। आज जो बातें हुई हैं वो यही हुई हैं कि 15 जनवरी तक या जनवरी के महीने तक गवर्नमेंट चली जाएगी। गवर्नमेंट ऐसे कैसे चली जाएगी? गवर्नमेंट जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो पीडीएम के अपने अहदाफ हैं वो जरूर हासिल कर रहे हैं, वो हासिल करने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं। हुकूमत में पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वहां पर तो ये लॉकडाउन नाफिज कर रहे हैं, वहां पर तो एसओपीज बहुत सख्त हैं, वहां पर तो हर चीज़ बंद की जा रही है। कराची के कई इलाकों में इस वक्त माइक्रो लॉकडाउन और मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन जब बात वहां पर आती है जहां ये अपोजिशन में है, तो वहां पर ये लोगों को बुला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आएँ, इनकी तहरीक को, इनके जलसे को कामयाब बनाएं। तो ये तजाद तो बड़ा नजर आ रहा है इनकी अपनी पॉलिसीज में, अपने बयानिए में। ये तजाद अना और जिद का तजाद है, ये तजाद एक दूसरे को नीचा दिखाने का तजाद है। मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि दौलत से सियासत में आने और सियासत से दौलत बनाने की रेस है। इसमें अवाम बीच में जो हमें नजर आते हैं ना कि ये अवाम के मफाद के लिए चीज हो रही है, ये अवाम के मफाद से ज्यादा मुनाफकत की सियासत है, और इस सियासत से सबसे ज्यादा नुकसान भी अवाम को होता है, और अवाम को लगता है कि हमारे फायदे के लिए सब लोग निकल रहे हैं। ऐसा कतई नहीं है। अब बात आप कर रहे हैं सिंध की या गिलगित बल्तिस्तान की, इस मामले में सारी जमातें ही कसूरवार होंगी, लेकिन मैं सबसे ज्यादा कसूरवार गवर्नमेंट को ठहराऊंगा। यानी अगर गवर्नमेंट
अब ये एक्सपेक्ट करती है कि अपोजिशन जलसे ना करे, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि अपोजिशन गैदरिंग्स ना करे, तो गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर अमल खुद से ही वॉलंटरली आज से तकरीबन 3 महीने पहले से शुरू कर देना चाहिए था। आज अगर वो ये करते हुए नजर आते तो मेरा ख्याल में अपोजिशन के पास कोई जवाब ना होता। आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा रैली निकाल के चल पड़ती हैं। आज से 3 दिन पहले फैसलाबाद में एक एक्टिविटी हुई प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, उससे पहले स्वात में हुई। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक तरफ कहते हैं कि मास्क वेयर करें, सैनिटाइजर्स यूज करें, पुरहुजूम जगहों पे ना जाएं, और दूसरी तरफ पीडीएम से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पीडीएम ये सारे जलसे छोड़ दे। तो मामला सिर्फ ये है कि अगर कोई चीज गवर्नमेंट के लिए हलाल है तो वो ये समझें कि ये अपोजिशन के लिए भी हलाल है, और अगर गवर्नमेंट अपने ऊपर हराम समझती है तो अपोजिशन के लिए भी हराम तस्वर की जाए। ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अपोजिशन कर रही है वो गलत है, और अपोजिशन भी जो कर रही है वो उनके बेनिफिट साफ नजर आते हैं। नजर आता है कि ये सियासत सिर्फ पावर कॉरिडोर्स में आने की सियासत है, ये सिर्फ घर सवार बदलने की सियासत है। इस सियासत से पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे किसी जलसे में यह बात बता दें कि की गई हो कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ गई, कहीं यह कहा गया हो कि टमाटर की कीमत क्यों बढ़ गई, कहीं कहा गया हो कि मेडिसिन की जो कीमतें हैं वो क्यों बढ़ गई हैं, कहीं कहा गया हो कि मास्क अवेलेबल नहीं है, अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो उसका नुकसान होगा। और सिर्फ पब्लिक की बात नहीं है, आप स्टेज पे चले जाएं, स्टेज पे आपको नजर आ जाएगा कि कितने सियासतदान हैं जिन्होंने मास्क वेयर किए हुए थे, कितने थे जो एसओपीज को फॉलो कर रहे थे। और ये सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है, हुकूमती जलसों के अंदर चले जाएं, वहां आपको नजर आ जाएगा कि हुकूमत के ओहदेदारान ने क्या क्या एसओपीज को फॉलो किया हुआ है। तो ये ब्लेम गेम की सियासत है। 2 साल से वक्त गुजारी का काम चल रहा है, और 2 साल में अगर जितने बयानात दागने के ऊपर जोर गवर्नमेंट ने भी दिया है और अपोजिशन ने भी दिया है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे काम हो सकते थे। मैं एक प्रोग्राम करता हूं ना, मैं एक प्रोग्राम करने के लिए रन डाउन डिजाइन करता हूं, पूरा हफ्ता काम करते हैं, आपको पता होता है कि आपने क्या और कैसे कहां जाके हैमर करना है। और अगर गवर्नमेंट पोजीशन लेकर ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि उन्हें 2-2.5 साल में कहां कहां क्या करना था, और उनको हर जगह माफियाज नजर आते हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट करने से बेहतर है खान साहब को गवर्नमेंट छोड़ देनी चाहिए। उनको हर वक्त ये लगता है कि उनके पास अक्सरियत नहीं है, तो वो लॉज कैसे बनाए, वो कवानीन कैसे इंप्लीमेंट करें। तो भाई छोड़ देना आप, फिर आप क्यों पब्लिक को ख्वार करना चाहते हैं? चलें, क्यों ख्वार करना चाहते हैं? कामरान बंगश साहब पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है, हमें ज्वाइन किया, मुशीर इत्तलात भी हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। अब आज जलसा हो गया, इससे पहले मानसेरा में भी जलसा हुआ था, परसों भी आपसे गुफ्तगू हो रही थी कामरान साहब के बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग आए, एसओपीज़ की तो खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन कहीं इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की, मोबाइल सिग्नल इंटरनेट बंद कर दिया। उससे तो लोगों को ही अजियत होती है। जिन्होंने जलसा किया, जिन्होंने इंतजामिया के रेट को तोड़ा, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के और बिलखुसूस पेशावर के लोगों का कि उन्होंने ये 11 जमाती चूचू का मुरब्बा जो था उनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया। आज यकीनन पूरे सूबे से जो इन्होंने जितने लोग इकट्ठे किए, इनकी जो इंतज़ामिया है और इनके मुंतज़िमीन और क़यादत है, उनको भी इंतहाई अजीमत और अफसोस होगी, क्योंकि इतने लोग जो है इकट्ठे करना और इतने ज़्यादा शोर शराबा करना उसके बावजूद, लेकिन आपने एक बात बड़ी अच्छी की, और मैं अभी जो दूसरे बात कर रहे थे हमारे भाई, उनकी भी मैं बात यही सुन रहा था कि जमील साहब हमारे, जमील फारूकी जी, जमील फारूकी साहब, लीडरशिप को हमेशा एग्जाम्पल सेट करनी होती है। इनकी क़यादत ने इतनी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, इतने ज़्यादा लोग स्टेज पर मौजूद थे। मैं ये कह सकता हूँ कि नीचे पंडाल से ज़्यादा लोग तो इनके स्टेज पर मौजूद थे। तो एनीवेज वो उन्होंने भी ना मास्क पहना था, ना सोशल डिस्टेंसिंग की थी, ना कोई और इंतजाम थे कोरोना के हवाले से। इतनी गैर जिम्मेदाराना और बचकाना हरकत की। अभी हम जो आपने सवाल पूछा है कि अब हम क्या करेंगे, तो यकीनन हम केसेस को एनालाइज करना शुरू कर दिया है। एक तो आज हम इनसे अपील करते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं कि वो खुद को क्वारंटाइन कर दे, आइसोलेशन में चले जाएं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और लीडरशिप है इनकी, क्योंकि ये एसओपीज ये हैं कि अगर आपकी इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन होती है लोगों के साथ, अगर आप एट अ टाइम 10 लोगों से ज़्यादा से मिल लेते हैं, तो उसका मतलब यह है कि आप को क्वारंटाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिलीज एट रिस्क हैं, उनके दोस्त जो उनके साथ मिलते होते हैं वो एट रिस्क हैं, तो ये क्वारंटाइन में चले जाएं। दूसरा, हम अब तकरीबन यूजुअली जो हमारे एसओपीज हैं वो 1 हफ्ते के बाद केसेस की रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हम उनसे वॉलंटरीली ये कहते हैं कि अगर उनमें सिम्टम्स नज़र आते हैं तो वो फ़ौरन रिपोर्ट करें मुतालिका लैब को और अपने टेस्ट करवाएं, अपने आप को क्वारंटाइन करें। और इनसे हम स्टैटिस्टिक्स भी आगे शेयर करेंगे कि इस जलसे से कितना कोरोना फैला
उसके जो जलसे में पार्टिसिपेंट्स थे वो या उनकी जिनके साथ इंटरेक्शन हुई है, अमली प्रैक्टिकली तो इस पर कोई अमल नहीं होगा, ये कोई क्वारंटाइन तो नहीं होगा, क्योंकि अगले 2-3 रोज में अब बेगम शमीम अख्तर साहिबा जिनका इंतकाल हुआ लंदन में, उनका भी जनाजा होना है, उसमें भी हम देखेंगे बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे और ये लीडरशिप वहाँ भी मौजूद होगी, तो इनमें से कोई क्वारंटाइन तो नहीं होगा। आपने इनको आज पूरा मौका दिया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हों, और अगर खुदा न खास्ता इससे कोरोना फैलता है, वो तो अपनी जगह पर जिम्मेदार हैं, लेकिन इंतज़ामिया और हुकूमत पर भी तो जिम्मेदारी है कि उसको अगर ये खदशा था कि ये केसेस बढ़ सकते हैं, तो फिर ये मौका क्यों दिया गया, आवाम की ज़िंदगियों से क्यों खेला गया, रिस्क क्यों लिया गया? देखें, अगर हम इनको मौका ना देते तो इनका फिर से रोना धोना पीटना शुरू हो जाता। इन्होंने हमें गारंटी दी थी कि ये SOPs को भी फॉलो करवाएंगे, ये मास्क भी प्रोवाइड करेंगे, हमें बाकायदा तौर पर इन्होंने इंटीमेट कर दिया था। हम इनको ये नहीं मैसेज देना चाहते थे, ना हमने कहीं पे रुकावटें खड़ी की, ना हमने इनको कहीं पे रोका, बल्कि हमारी जो आज एक सिक्योरिटी थ्रेट जनरेट हुई जलसे के हवाले से, हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी। हम वहाँ पे इतने ज़्यादा पुलिस वाले, 4000 के करीब पुलिस वाले हमने वहाँ पे तैनात कर दिए थे, इनकी क़यादत और इनकी जो मुंतज़मीन है उनकी सिक्योरिटी के लिए और पार्टिसिपेंट्स की। तो हम इनको कोई वो नहीं देना चाह रहे थे कि इनको ये पॉइंट मिले कि हुकूमत तो डर गई है, हुकूमत को तो हमारे जलसों से डर लगता है। लेकिन उसके बावजूद अफसोस की बात यह है, इनके लिए अफसोस की बात है, हमारे लिए तो यकीनन खुशी की बात है कि ये वो स्ट्रेंथ नहीं इकट्ठा कर सके जो इन 11 जमातों की एक जमात अकेले कर सकती थी। वो भी इनकी शायद ओवरऑल जो गारंटी इन्होंने आपको दी थी, SOPs पर अमल करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, मास्क को वेयर करेंगे, उसका इस्तेमाल लाजमी करेंगे, वो गारंटी इन्होंने क्या पूरी की? जो वादा आपसे किया था उसको निभाया इन्होंने? और कितनी तादाद, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मजमा नहीं इकट्ठा कर सके, कितने लोग थे और वो SOPs फॉलो हुई जिसकी आप बात कर रहे हैं? मैं आपको सिर्फ जलसे के हवाले से इतना बता दूं कि यहीं पे ये जो पंडाल है, यहीं पे हमारे एक MPA साहब ने इलेक्शन में जलसा किया था। वो एक यूनियन काउंसिल के लोग, ये उन्हीं का हल्का है पेशावर सिटी का, और आज वो तस्वीरें शेयर कर रहे थे, उन्होंने इनसे ज्यादा लोग इकट्ठे किए थे। तो इनको तादाद तो बड़ी कम थी, बहरहाल जो हमारी आउटडोर गैदरिंग्स की लिमिट है 300, उससे तो ज्यादा थी, यकीनन 300 लोगों से ज्यादा थी। लेकिन उसके बावजूद जो है ये 11 जमातें जो है इनको ठीक ठाक एम्बैरेसमेंट हुई है। आज ये सुनने में भी आया कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर भी पॉइंट्स को। चलें कामरान साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। उनके सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, पिछले 24 घंटों में 59 लोग अपनी जानों से जा चुके हैं, तकरीबन 2600 से ज़ायद नए केसेस सामने आ चुके हैं। ये लहर दूसरी बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है। अब अगर ये जलसों से कोरोना फैलता है राना साहब, तो फिर जिम्मेदारी लेने के लिए आप, PDM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून तैयार हैं सब? जी, हमारी जो अपना राय है, जलसों से कोरोना बिल्कुल नहीं फैलता। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा जो है ये गवर्नमेंट कर रही है और कुछ गवर्नमेंट के हवारी इस प्रोपेगेंडे को कर रहे हैं। जलसों से फैलता। तो राना साहब, जलसों में जब हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, स्टेज पे हम देखते हैं वहाँ भी बहुत करीब लोग बैठे हुए होते हैं, सब ने SOPs को भी नहीं फॉलो किया होता, मानसरा में भी प्रॉपर SOPs फॉलो नहीं हुई, आज भी हम देख रहे थे कोई खास SOPs फॉलो नहीं हुई। तो फिर ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, ये फिर कैसे बढ़ रहे हैं? जो पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं एक नई लहर आई है, बड़ी शिद्दत के साथ आगे बढ़ रही है, अगर जलसों से नहीं फैलता तो फिर कैसे फैल रहा है? मैंने कहा कि इस बारे में हमने सारी चीजें जो है उनको एनालाइज किया है। अब देखे ना, गुजरांवाला में जलसा हुआ, तो गुजरांवाला में क्यों कोरोना सबसे ज्यादा गुजरांवाला में होना चाहिए था, लेकिन गुजरांवाला में कोई जो है वो कोरोना की लहर नहीं आई। अब भूटान में जलसा होना है, क्या वहाँ पे कोरोना का शोर मचा हुआ है। जिस दिन वहाँ पे जलसा हो जाएगा, कोरोना वहाँ से खत्म हो जाएगा, फिर कोरोना लाहौर आ जाएगा, फिर लाहौर तो प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने गिलगित में बड़ी जबरदस्त मुहिम चलाई, मरियम साहिबा भी वहाँ थी। इस तरह से कोरोना नहीं फैलता। 15 नवंबर से पहले एक प्रोपेगेंडा है। 15 नवंबर से पहले गिलगित में कोरोना का फैलाव सिंगल फिगर में था, जो 15 नवंबर के बाद बढ़कर 15.3% पर पहुंच गया। हर 100 में से 15 बंदों को कोरोना हो रहा है वहाँ पर। तो वो तो वहाँ पर तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों थी, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों ने भी मुहिम चलाई, जलसे किए, जुलूस किए, बिलावल भुट्टो भी बड़ी तवील अरसे वहाँ रहे, तो वहाँ तो बड़ा तेजी से फैला है। इसके बाद तो कोरोना 15 नवंबर का इंतजार करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेव बढ़ रही थी ना, आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत आती जा रही थी। नहीं, ऐसा उसकी वेव कैसे बढ़ रही है? जब किसी आदमी को इफेक्ट होता है तो विदिन 24 आवर जो है उसका
वो जाहिर हो जाता है। 15 तक वो इंतजार करता रहा कि इलेक्शन हो जाएगा तो फिर मैंने फैलना है। यही भी हुकूमती प्रोपेगेंडा है और हुकूमती हवारियों का जो है ये राना सनाउल्लाह साहब कथा कलामी की माजरत सर, लेकिन आपने ना एक नई रिसर्च हमारे सामने रख दी है और वो रिसर्च ये है कि जलसों से कोरोना नहीं फैलता। तो पीटीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर, सॉरी मैं पीटीएम बोल गया, पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई वैक्सीन भी इजाद कर लें मगर ये रिसर्च इतनी कारगर है। तो बात ये है कि मैंने तो आपको साबित कर दी है, आप तो ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं ना। मैंने आपको साबित किया है कि गुजरांवाला में जलसा हुआ है ना, गुजरांवाला के जलसा से पहले ये हुकूमती हवारियों की या हुकूमत की जो है ना वो स्कोर पड़ा हुआ था कि गुजरांवाला में कोरोना आ गया है, सही, गुजरांवाला में कोरोना फैल गया है। अब उसके बाद कभी सुना है कैसे? तो राना साहब इस साल के आगाज में फरवरी मार्च अप्रैल में शाहिद खान साहब, तो आप साल के आगाज में चले गए, मैं आपको और बात कह रहा हूँ। अच्छा नहीं, उस वक्त साल के आगाज में रहना जाए। अच्छा नहीं, अब आप आए, उस वक्त आप लोगों का बयानिया कुछ और था। नहीं तो आप छोड़े ना, गुजरांवाला वाली बात और है, साल को शुरू को आप बात कर रहे हैं जलसों की। जी जी, आप जलसों की बात कर रहे हैं ना, आप जलसों पे रहे ना। अब तो इधर ना भागे आप। उस वक्त आप लोग लॉकडाउन लगाने की बात करते थे ना, अगर लॉकडाउन मुकम्मल लॉकडाउन हो तो फिर जलसे भी नहीं हो सकते। लॉकडाउन को छोड़े लॉकडाउन को। अपना 16 अक्टूबर को हुआ है जहाँ गुजरांवाला का, ठीक है। आप पहले 10 दिन देखें, हुकूमती प्रोपेगेंडा देखें, हुकूमती हवारियों की जो है वो उनकी हालत देखें, वो किस तरह से जो है वो हल्कान हुए जा रहे थे। गुजरांवाला में कोरोना आ गया, केसेज आ गए हैं, हमारे खिलाफ पर्चे दिए इन्होंने। 16 अक्टूबर के बाद मुझे बताएं कितने गया कोरोना। लेकिन राना साहब अब कोरोना नहीं है वहाँ पे। ये तो राना साहब अभी हम अगर हुकूमती मौक़िफ़ इस पर लें तो हुकूमत बताएगी कि उस जलसे के बाद बहुत बड़ी तादाद में कोरोना फैला है। अब ज़ाहिर है लोगों में केसेस तो बढ़ रहे हैं, लोग पॉजिटिव तो हो रहे हैं। आपके अपने सीनियर रहनुमा इस वक्त कोरोना का शिकार हुए हैं, मुसद्दिक मलिक साहब। उसकी वजूहत और है, जलसे वजह नहीं है। तो सर उसकी क्या वजूहत अगर वो बता सकें? जलसों से कोरोना नहीं फैला, यहाँ सबसे ज़्यादा तादाद में लोग हैं, फिर तो हुकूमत भी जलसे करती रहे, फिर हुकूमत ने अपने जलसे क्यों कैंसिल कर दिया राना साहब? हाँ तो करें क्यों नहीं करेंगे? ये जूते पड़ेंगे तो जब ये करेंगे लोगों का इन्होंने जो है। और वैसे भी आप मुझे बताएं कि जो कोरोना है इससे 2% मौत का खतरा है, ऐसे ही है ना। SOP को प्रिंसिपल सकता है, 1.5 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब राना साहब सूरत हाल है कि कल बातें इमरान खान साहब किया करते थे कि 2% लोग मरते हैं, बढ़िया से आज वो बातें आप लोग कर रहे हैं। बात तो सुन लेना, इमरान खान तो कोई बात करता ही नहीं है। इमरान खान कभी कोई बात उसकी बात कभी करते सुना है तुमने? वो तो सिर्फ जो है वो अपना जो है वो गालियां देता है लोगों को और लोगों के खिलाफ जो है वो नफरत और तकबर बोलता है, वो बात तो करता ही नहीं है वो। तो बात ये है कि कोरोना जो है अगर ये फैल गया इससे 2% है, और वो भी अगर SOP को भी काम करेंगे तो 1.5 हो सकता है, 1 हो सकता है। सही। ये जो हुकूमती कोरोना है ना, अगर ये फैल गया और 6 माह रहा तो ये 100% मार देगा इस मुल्क पर। अच्छा ना साहब, 16 अक्टूबर को आपने गुजरांवाला में जलसा किया। उस कोरोना को जो है वो रजिस्टर करना चाहिए और किस कोरोना से जो है कार्य करना चाहिए। पिछले 24 घंटे में सिर्फ पंजाब में 553 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सिंध में 1102 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 13 लोग सिंध में मरे हैं, 22 लोग पंजाब में मरे हैं। ये पिछले 24 घंटे के आदादो शुमार हैं। अगर ये जलसों के बाद कोरोना नहीं फैला था तो फिर ये 22 लोग 13 लोग ये कैसे मर रहे हैं? ये 550 केसेस पंजाब में, ये 1100 से ज्यादा केसेस सिंध में, ये किस तरह आ रहे हैं? ये कितने मरे पंजाब में? कितने लोग फौत हुए हैं, हालात हुए हैं? पंजाब में 22 लोगों का फिगर आया है पिछले 24 घंटे में। कहाँ पे हुए? कहाँ पे हुए? अब ये मुख्तलिफ शहर हैं, अभी इसकी मजीद डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं। बताएं ना कौन से शहर है, बताएं ना साहब। इसमें तमाम ही शहर शामिल हैं, जाहिर है ये तमाम शहर, मुझे ये तो बताया ना कौन से शहर ऐसे ही बस ये जा रहे हैं। लाहौर में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, मुल्तान से बताएं। लाहौर में राना साहब आपको लगता है कि गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा कर रही है? आपको ऐसा लगता है?
कोरोना को लेकर? नहीं, मुझे तो लगता है आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप 22 मुद्दों का बता रहे हैं, मुझे बता नहीं रहे सर। हमने तो आपको राना सनाउल्लाह की बजाय डॉक्टर राना सनाउल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि आप रिसर्च बता रहे हैं कि जलसों से कोरोना नहीं फैलता, सोशल कांटेक्ट से कॉन्टैक्ट से कोरोना नहीं फैलता। ये तो हमारे लिए एक नई बात है सर। अगर ऐसी बात है तो कोई वैक्सीन इजाद करें ताकि हमें पता चले कि उस वैक्सीन से आप साबित कर। आज से आपका नाम फिर डॉक्टर सनाउल्लाह होना चाहिए ना सर? बिल्कुल, आप मुझे बताएं कि 22 बंदे कहां पे मरे हैं, बताएं। राना साहब, ये पूरे पंजाब का ये फिगर सामने आया है, पूरे सिंध का सामने आया है। कराची में 148% बढ़ चुका है, बलूचिस्तान में 200% बढ़ चुका है। प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं, लाहौर में 144% बढ़ चुका है। आप किधर भाग रहे हैं? आप मुझे ये बताएं सर, आजाद कश्मीर में आपकी हुकूमत है, आपकी जमात की, वहां लॉकडाउन क्यों लगाया आपने जब कोरोना नहीं फैल रहा? सुन लेना, आप मुझे ये बताएं कि ये जो पेपर है सामने है 22 लोगों का, ये आप इस पेपर में से जरा मुझे पढ़ के सुनाएं कि कहाँ से ये 22 बंदे मरे। सर, ये इसकी डिटेल अभी आ जाती है, लेकिन ये आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन क्यों लगाया, जरा उसकी तो आप वजह बताएं। ये 15 रोज के लिए सब कुछ क्यों बंद कर दिया है? ये आप किसी वालों से पूछें सर। मैंने लगाया वहाँ। आप पीपल्स पार्टी सिंध में मौजूद है, पीपल्स पार्टी यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन कर रही है। कल 6 अजला में कराची के 70 इलाकों को सील कर दिया गया है। ये सब क्यों हो रहा है फिर? देखिए, ये तो अपना कराची में तो कोई जलसा नहीं हुआ। कराची में 25 तारीख को 18 तारीख को जलसा हुआ था ना। वहाँ तो 18 के बाद फैलना था कोरोना में, कोरोना अब तक इंतजार करता रहा है। राना साहब, डॉक्टर्स की रिसर्च है, ये तो बड़े बड़े डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि ये शुरू में बहुत आहिस्ता आहिस्ता और फिर एकदम तेजी से पीक पकड़ता है। डॉक्टर्स ही ये बता रहे हैं आके बड़े बड़े कि ये इन जलसों जुलूसों पर पाबंदी लगनी चाहिए। इतने दिन खामोश नहीं रहता, ये इतने दिन खामोश नहीं रहता। आजाद कश्मीर में कौन सा जलसा हुआ है? तो अब राना साहब 30 को और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चल रहा, अब मुल्तान में आराम से कोरोना दौड़ जाएगा। अच्छा, यानी मुल्तान में और लाहौर के जलसे फिर आपने टाइम पे करेंगे, नहीं आप इसको आगे बढ़ाने का या कैंसिल करने का नहीं सोच रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोच रहे। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है कोरोना का? आप जिस तरह से कह रहे हैं, चलें अब आपसे फिर 1 to 1 डिबेट वाली बात है तो जरा डिबेट करते हैं। कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है सर? क्या जी? इंक्यूबेशन पीरियड कितना है अगर कोरोना किसी को होता है? ये जो अभी तक जो चीज है वो, यानी वैसे तो खैर पहले भी नेगेटिव हो जाता है, लोगों को 10 दिन बाद भी नेगेटिव हुआ है, लेकिन पॉजिटिव डिटेक्ट होने के बाद 14 दिन जो है वो डॉक्टर कहते हैं कि 14 दिन के बाद अगर टेस्ट कराएं तो होपफुली अगर नेगेटिव हो रहा है तो जो है वो महफूज हो जाता है। अच्छा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बढ़ता है या एक्सपोनेंशियल फैक्टर से बढ़ता है? किससे बढ़ता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ बढ़ता है या एक्सपोनेंशियल फैक्टर के साथ बढ़ता है? चले, ये कौन ठीक है, चले जी। सर, आप अभी तो कह रहे थे कि आपके पास रिसर्च है, तो जरा हम भी पूछ लेते हैं आपसे सवालात, मैंने सोचा। नहीं, आप किस तरह को पढ़ रहे हैं? आप ये इस तरह का ये प्रोपेगेंडा है, जो इंटरनेशनल फैक्ट है, जो रिसर्च है, वो यही है कि मजमे से कोरोना फैलता है, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। आपको अगर पॉलिटिकल आउटब्रेक लेना है, उससे पॉलिटिकल आउटब्रेक लेना है तो फिर ले लें। राना साहब, जब माजी में हुकूमत उस वक्त लॉकडाउन नहीं करना चाहती थी, वजीर आजम उस वक्त लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते थे, तो उस वक्त आप ही लोग उनको बोलते थे कि लॉकडाउन लगाया जाए, ये जानों से खेल रहे हैं, बहुत खतरनाक है। उस वक्त वो कहते थे कि ये तो बड़ी सादा सा फ्लू है, 300-400 में से 2 बंदा इसमें मरता है, इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। आज वही बात आप लोग कर रहे हैं। नहीं, ये झगड़ा जो था ये सिंध गवर्नमेंट और अपना ये चीफ मिनिस्टर सिंध और अपना प्राइम मिनिस्टर के दरमियान था। ये इन दोनों के दरमियान आप मुकाबला करवाएं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसान इकबाल साहब असेंबली के फ्लोर पर इस पर वजीर आजम पर तनकीद करते रहे, लॉकडाउन ना होने पर। बहुत खतरनाक इसको वबा करार देते रहे उस दौर में। खतरनाक तो हर वबा होती है, लेकिन ये झगड़ा जो था ये इन दोनों के दरमियान था बुनियादी तौर पे। तो इस कोरोना से पाकिस्तान के आवाम को कोई खतरा? राना साहब, आप लोगों की लड़ाई दरअसल है क्या? देखें, अब पीडीएम के जलसे हो रहे हैं ना, चले अच्छी बात है, आप लोगों ने बड़े अच्छे पावर शोज किए हैं, पिछले 4 पावर शोज बड़े अच्छे पावर शोज थे। तो आप लोगों की लड़ाई है क्या? आपने घोड़ा बदलना है, घुड़सवार बदलना है, करना क्या है?
हम ये कहते हैं कि ये हुकूमती कोरोना जो है ना, इसको खत्म होना चाहिए, ये मुल्क को ले डूबा है। अच्छा, और फिर हुकूमत किसकी होनी चाहिए? बदलना, हुकूमत जो है वो अवाम की आनी चाहिए, इलेक्शन हो फ्री फेयर। ये अवाम की हुकूमत नहीं है, और नहीं ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। राना साहब, आप गिलगित के इलेक्शन को भी आप लोग कह रहे थे अवामी रेफरेंडम होगा हुकूमत के खिलाफ, वहां भी हुकूमत को ही सबसे ज्यादा नशिस्तें मिली हैं, हुकूमत जीत गई है, तो ये रेफरेंडम तो आपके खिलाफ हो गया। हाँ नहीं, वो प्री पोल देनी हुई है वहाँ पे भी फेयर इलेक्शन नहीं हुए। तो राना साहब, अगर ये हुकूमत चली जाती है, फिर इलेक्शन होते हैं और फिर अगर आपकी जमात हार जाती है, फिर आप कहेंगे प्री पोल रिगिंग हुई है, ये यहाँ का निज़ाम तो नहीं बदला गया है, अभी इसी निज़ाम के तहत इलेक्शन होंगे, फिर हारने वाली जमात धांधली का शोर मचाएगी। अगर प्री पोल रिगिंग होगी तो फिर कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? तो सर निज़ाम को बदले ना, पिछले 5 साल आपको आपका जो वोट को इज्जत दो का नारा है, वोट को इज्जत दो का नारा है, ये आप डिमांड किससे कर रहे हैं राणा साहब? ये डिमांड हम जो है वो मौजूदा जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे भी कर रहे हैं, और जो सिलेक्टेड है उनसे भी कर रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट से भी कर रहे हैं। तो वो तो कह रही है कि आप लोग बैठे हमारे साथ, हम रिफॉर्म्स करते हैं। आप जैसे लोग जो है जो सारा दिन जो उधार खाए बैठे हैं और लगे हैं इसी काम के ऊपर, आप भी कर रहे हैं। नहीं सर, वो कोई और हैं जो पिटीशन लेकर जाते हैं, हम नहीं है वो। मैं तो सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि अगर मुक्तदर कुव्वतों से मांगने की बात नहीं है तो फिर क्यों कहा जाता है कि आप पारा वाले अब हमसे राब्ता करें, क्यों कहा जाता है कि पिंडी वाले अब हमसे राब्ता करें, और ये क्यों कहा जाता है कि अब हम तैयार हैं, हम अगर गवर्नमेंट को हटाया जाए तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए प्लीज। लेकिन ये बातें जो है ना, ये आपकी समझ से बालातर है, और आप बस जिस लेवल पे बात कर रहे थे उसी लेवल पे रहे, ये लेवल आपके बात करने वाला है ही नहीं। हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं जिस लेवल से आप लोग बातें कर रहे हैं। मसला सारा ये है सर, मैं तो सिर्फ इतना पूछा है कि वोट को इज्जत दो का मुतालबा आपका किससे है? मतलब आप पब्लिक से डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कर रहे हैं, या फिर किसी और कुव्वत से कर रहे हैं? ये तो क्लियर कर देना पहले। ये हम जिससे कर रहे हैं उसे भी पता है और हमें भी पता है। तो राजा पब्लिक को भी बता दें फिर, कि आवाम को भी पता हो ना आप क्या बात कर रहे हैं। आवाम को पता है, आवाम को पता है, आवाम को भी पता है। फिर आप निजाम बदलने की बातें तो ना करें ना, फिर तो निजाम बदलने की बात ना हुई ना सर, फिर तो हुकूमत हटा के अपनी हुकूमत लाने की बात है ना सर। हम कर रहे हैं ना उसे भी पता है। अच्छा, वैसे बाय द वे किससे कर रहे हैं, क्लियर कर देना। हम जिससे कर रहे हैं उसे पता है। ठीक है, उसे पता है, हमें नहीं पता ना सर, हमें बताएं, पब्लिक को बताएं। 22 करोड़ आवाम सुन रही है आपको, आपको बड़ा लाइक करते हैं लोग। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप जिस काम पे लगे हुए आप इसी काम पे लगे रहना है। सर, आप तो सवाल कर रहे हैं आपसे सीधा सीधा, हमें समझ नहीं आती, हमें समझ नहीं आती कि आप ये मुतालबा किससे कर रहे हैं। हम जिससे मुतालबा कर रहे हैं उसको पता है। ठीक है, चलें, लगता नहीं कि राना साहब बीच में पब्लिक को क्यों उड़ाते हैं बीच में सर? पता है सर, फिर पब्लिक को ना बुलाए ना जलसों में, उनसे डायरेक्ट जाकर मुतालबा कर दें सर, जान छूट जाएगी, एक साथ सारे मसले हल हो जाएंगे, कोरोना से भी बच जाएंगे हम लोग। नहीं, पब्लिक हमारे मुतालबे के साथ हमारी जमीयत की करती है, इसलिए उसको बुलाते हैं। चलें, ठीक है, राना साहब साथ ही रहेगा। जरा कामरान बंगश साहब से भी अब जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर कुछ मान लेते हैं। कामरान साहब, अब ये ऑपोजिशन का आपने मौक़िफ़ भी सुन लिया, बयानिया भी सुन लिया, बिहेवियर भी देख लिया, ये रुकने वाली नहीं है, ये जलसे करते रहेंगे क्योंकि जलसों से कोरोना नहीं फैल रहा। राना साहब बड़ा क्लियर कह रहे हैं। अब जिम्मेदारी आपकी आती है, आपकी हुकूमत पर बनती है, किस तरह से अब आप आवाम की जानों को महफूज रखते हैं। पहले तो हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ आना चाहिए कि ये जलसों से कोरोना फैलता है, नहीं फैलता, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये राना सनाउल्लाह साहब पता नहीं वो किस रिसर्च की बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं वो, कि जलसों से कोरोना नहीं फैलता। बिल्कुल फैलता है, सोशल डिस्टेंसिंग से नहीं फैलता, मास्क पहनने से नहीं फैलता ये, और जो सैनिटाइज़र यूज़ करना है उससे ये नहीं फैलता। ये वर्ल्ड वाइड इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स। तो अगर राना साहब जो हैं हमारे सीनियर भी हैं, वो अगर तीतर को बटेर कह रहे हैं तो उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। एक्चुअली इनको जो है कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन लिटरली ये है क्योंकि जब मार्च में हम लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे थे, तो उस वक्त ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे चीखे मार रहे थे हर जगह पे कि हुकूमत लोगों को कत्ल करने जा रही है, हुकूमत लोगों को मारने जा रही है।
लॉकडाउन करें, इकोनॉमी को बंद करें, भूख से लोग मरें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी इकोनॉमी ख़राब हो जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन पे जा रही थी और हमने कहा कि नहीं, हमने इकोनॉमी को भी साथ में चलाना, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी इस बात पे। अब जो है जब हुकूमत इनको कह रही है कि ज़रा आउटडोर एक्टिविटीज़ या इंडोर एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट कर दें। जब सिंध में लास्ट एनसीसी में सिंध की हुकूमत ने कहा, जब मुराद अली शाह साहब को कोरोना हो गया था, इनकी हुकूमत ने कहा कि हम कंप्लीट लॉकडाउन के फेवर में हैं। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की ही हुकूमत है, किसी और की नहीं है। वहाँ पे ये कंप्लीट लॉकडाउन पे चले गए। लेकिन जब बात आती है इनके जलसों की जस्टिफिकेशन की, तो फिर ये अपनी रिसर्च बीच में ले आते हैं कि इनके पास कोई अपनी रिसर्च की है इन्होंने, नून लीग ने या पीडीएम ने, और उसके तहत इनको समझ आती है कि जलसों से तो नहीं फैलता। एक्चुअली मसला जो है वो इनकी सियासत का है, इनकी सर्वाइवल का है, और उसके लिए जो एनआरओ ये मांग रहे हैं उसका ये इशू है। कमान साहब, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये कि जलसों से कोरोना नहीं फैलता, अगर ये जलसे हुकूमत ने हाफिजाबाद में, स्वात में ना किए होते तो शायद फिर इनका ये आर्गूमेंट नहीं होता और ये आर्गूमेंट वैलिड भी ना होता। लेकिन चूंकि हुकूमत खुद भी इस गेम में रही है, ये 2 जलसे और कुछ एक्टिविटीज़ हुकूमत ने भी की हैं, कन्वेंशन सेंटर में, फैसलाबाद में, फिर गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन, तो उस पूरी एक्टिविटी ने जवाब इनके लिए पैदा कर दिया है कि जलसों से कोरोना नहीं फैलता, चूंकि हुकूमत भी कर रही है। देखें, इस पे डिबेट हो सकती है, आपकी राय एक होगी, मेरी दूसरी होगी। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने जिस वक्त ये जो जलसे किए हैं, उस वक्त कोरोना की लहर नहीं थी, उस वक्त जो सेकंड वेव है वो डिक्लेयर नहीं हुई थी। ये जो विंटर की जो तेज़ी है उसके साथ इसमें तेज़ी आती है, तो उस वक्त तो ये हालत थी। दूसरी, मैं अगर आपको डेटा के थ्रू बताऊं तो हाफिजाबाद और स्वात का डेटा हमारे पास था। वहाँ पे इवन हमने चतराल के पार्टिसिपेंट्स को नहीं आने दिया, हालांकि चतराल और स्वात करीब हैं, क्योंकि स्वात में उस वक्त 1% से भी कम केसेस थे, जबकि चतराल में उस वक्त 15% थे। तो हमने अपने तौर पर मुकम्मल ये बताई। फिर उसके बाद जब हमारे पास केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए, एनसीसी ने उसको एनालाइज किया, उसकी हॉटस्पॉट हमने डिक्लेयर किए, तो उसके बाद हुकूमत ने कहा कि इसको बंद होने चाहिए, ये जलसे, इससे ख़तरा फैल सकता है। लेकिन अब इस बात को जवाज़ बनाना, लोगों को एट रिस्क लेकर आना, देखें इनकी अपनी लीडरशिप जो है वो इफेक्ट हो गई है सबकी। मुराद अली शाह साहब जो है वो हो गए, इन्होंने खुद हमें इतना क्रिटिसाइज़ किया कि ये कंप्लीट लॉकडाउन पे नहीं जा रहे, या ये जो है आवाम को मारना चाह रहे हैं। इनको किसी चीज़ की परवाह अब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी सियासत की परवाह है, और वो आज आप लोगों ने देख लिया कि पेशावर के लोगों ने। मैं यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कामरान साहब से। जी जमील, बिल्कुल पूछिए। कामरान बंगश साहब, जमील फारूकी अर्ज़ कर रहा हूँ, अभी डिस्कशन जितनी तवील हमारी हुई है राना सनाउल्लाह साहब से, मुझे तो ऐसा लगा कि उनका नाम अब राना सनाउल्लाह नहीं, डॉक्टर राना सनाउल्लाह होना चाहिए, जितनी बड़ी रिसर्च वो हमारे सामने रख रहे थे। और एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि एंकर को आउटस्मार्ट कर देना है, मैंने सवाल कर लिया तो समझे एंकर डाउन। ये ट्रेंड पूरे पाकिस्तान, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला ट्रेंड। अब अगर लिस्टिंग देखते हैं ना, तो ये बात कर रहे थे गुजरांवाला की, गुजरांवाला में 24 घंटों में 14 अमवात हो चुकी हैं। इनसे अगर कोई ये सवाल कर ले तो आगे से जवाब आना शुरू हो जाता है कि जनाब जलसों से तो कोरोना नहीं फैलता। एक सवाल तो ये। दूसरा, आपसे बड़ी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान के अंदर 26,000 से ज्यादा कवानीन है, 26,000 से ज्यादा कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं। रिट ऑफ द लॉ भी कोई चीज होती है। आप लोग अगर किसी एक सरकारी स्कूल के अंदर कोई इवेंट होता है और उसमें कुछ लोग जमा हो जाएं तो उन्हें तो धर लेते हैं 1 सेकंड में, और अगर कहीं कोई जलसा हुआ है तो उधर आप सॉफ्ट कॉर्नर दिखा जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रेशर कहां से डेवलप हो रहा है। तो ये चीज आप लोगों के लिए भी बहुत अलार्मिंग है कि जब आपने रूल ऑफ लॉ की बात की है और सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए होना चाहिए, तो फिर मामला तो फिर ज्यादा मुश्किल ना होता। मामला तो मसाइल तो आप खुद खड़े कर रहे हैं ना, हमारे लिए भी अपने लिए भी। जी बिल्कुल, राना साहब ने जो अपनी रिसर्च बताई है, उनके पास यकीनन कोई फैक्ट्स और फिगर्स होंगे। मैं उनको ये नहीं कहता कि वो मुकम्मल जो है वो खुद से लगे हुए हैं या गलत फीड किया होगा। वो फरमा रहे थे कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो केसेस पॉजिटिव आना शुरू हो जाते हैं। ये उनकी बिल्कुल गलत फहमी है। इसकी जो केसेस की पॉजिटिविटी और सिम्टम्स की जो तेज़ी है वो तकरीबन 7 दिन में नज़र आना शुरू हो जाती है। 4 दिन के बाद माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और 7वें दिन के बाद जो है वो सख्त सिम्टम्स होते हैं।
तो इनको शायद किसी ने गलत बताया है या ये खुद जो है शायद झूठ का सहारा ले रहे हैं। एक तो इनकी ये असेसमेंट जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा, जो वर्ल्ड वाइड इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, अगर आप दुनिया के टॉप रिसर्चर्स को उठाएं, वो ये कह रहे हैं कि सेकंड वेव जो है वो फर्स्ट वेव से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अब ये अजीब मंतक लेकर आ जाते हैं कि जी पता नहीं ये है ही नहीं और ये हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है, तो ये कर रही है, वो कर रही है। आपने जैसे गुजरांवाला की बात की, अब ये बड़ी अफसोसनाक बात है। आप गुजरांवाला के लोगों से बदला ले रहे हैं इस बात पे कि जी उन्होंने आपको वोट नहीं किया। आप पेशावर के लोगों से ये बदला ले रहे हैं कि उन्होंने आपको वोट नहीं किया। आप स्वात में आपको क्लीन स्वीप कर दिया था। आप पूरे सूबे से और पूरे पाकिस्तान से लोग उधर लेकर आते हैं। अब पेशावर में आज जो इन्होंने जलसा किया 11 जमातों ने मिलकर, ये पूरे सूबे से लोग लेकर आए, फिर भी वो जलसा गा नहीं भर सके। लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान आवाम का हुआ। अब हमने क्या करना है? हमने ये इंश्योर करना है कि केसेस ना बढ़े। ये फर्स्ट वेव में भी हमने किया था, सेकंड वेव में भी हम कर रहे हैं। उसके लिए हम जो हमारे पास जो मेजर्स हैं, देखें आज इन्हीं के जो जलसे हैं उसके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट थी, तो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। हमने इस हद तक इनको फैसिलिटेट किया कि कहीं पे इनके रास्ते नहीं बंद किए, लेकिन इनको भी जिम्मेदारी शो करनी है। हम इनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। ये जलसे करें, ये इसी तरह एक्सपोज होंगे जैसे आज एक्सपोज हुए। हम इनको फिर भी एक्सपोज करेंगे और जो हमारे पास कानूनी रास्ता है, जो आपने 26,000 कवानीन की बात की है, वो हम अप्लाई करेंगे। ये रोएं या ये हंसें, हम इनको ऐसे आवाम की जिंदगी कब अप्लाई करेंगे? पंकज साहब, कब अप्लाई करेंगे? कब अप्लाई करेंगे? आप बाद में तो कहते हैं कि ये कोरोना बम बन के निकले हैं यहाँ से और लोगों को ये क्वारंटीन हो जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। आपका मामला तो दरखास्तों की हद तक है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, उसकी आप लोग बात करते हैं, अमलदारी तो कहीं नहीं है। अगर आपने ये किया होता, एक छोटी सी गैदरिंग प्राइवेट किसी शादी हॉल में हो रही हो ना, आपने उनको धर लेना है। लेकिन अगर ये लोग करेंगे ना तो आपने नहीं पकड़ना, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर कहां से आना है। नहीं लेते, ये मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। सर लिया हुआ जो हमारी हुकूमत है की इन जैसे जतों की प्रेशर में कभी नहीं आएगी, ये आपके साथ मेरी तरफ से एश्योरेंस है। लेकिन इनको एक्सपोज करना भी जरूरी है। इनका जो बयानिया है उसको अवाम ने जो जिस तरीके से मुस्तरद किया है, वो आज आपने देख लिया। 3 से 4 हज़ार लोगों को इन्होंने इकट्ठे किया पूरे सूबे से, और वो भी उसमें आपने पैशन देख लिया। 11 जमातों का ये आपस में लड़ पड़े थे इनडिसिप्लिन तरीके से। इनका जो बेरब तकरीरें थी, एक लीडर जो है एक तकरीर कर रहा था, दूसरी तकरीर कर रहा था, अपना मशहूर बयान कर रहे थे। तो इनको तो आज इन्होंने आज अजीमत उठाई है, ठीक ठाक। हमने इनको एक्सपोज किया है। अब हमारे पास जो कानूनी ऑप्शंस हैं, ठीक है, चलें कानन साहब आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूँ। जरा आप कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन को आपने एक्सपोज किया, अमीर अब्बास भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो अमीर, हुकूमत ऑपोजिशन को एक्सपोज की जा रही है, ऑपोजिशन रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी राना साहब थे, उन्होंने कहा जलसों से कोई कोरोना नहीं फैलता और ये जलसे जो आगे हैं वो भी अपने वक्त पर ही होंगे। अब ये कौम किस जानिब जा रही है? 59 लोग पिछले 24 घंटों में मर चुके हैं, तकरीबन 3000 के करीब केसेस पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। ये जलसे नहीं रुकेंगे और हुकूमत भी एक्सपोज करने में लगी रहेगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो फिर ये होगा क्या? देखें, हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी है। जैसे जमील ने भी कहा कि अगर आप कोई और अगर वायलेट करे, जैसे इस्लामाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ एक कानून बन गया है कि जनाब अगर आप मास्क के बगैर फिरेंगे तो आपको फ़ाइन हो सकता है। अगर कोई मास्क के बगैर फिर रहा है तो उसको फ़ाइन किया जा सकता है। तो ये जो यहाँ पे 5, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 50 हज़ार जितने भी लोग थे यहाँ पे आज, तो ये गैदरिंग अगर हुई है तो इसका बाकायदा इंतज़ाम था, एहतमाम था, कंटेनर लगाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनाया गया, वहाँ पे कुर्सियाँ पहुँचाई गई, स्टेज बनाया गया, लाइटें लगाई गई। ये काम ओवरनाइट तो नहीं हो गया ना, ये इसका पूरी प्लानिंग हो रही थी। और हुकूमत को चाहिए था कि वो इनको बार बार वार्न क्यों कर रही है कि आप ये ना करें, अगर आप करेंगे तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब बाद में आप एक्शन लेते रहें, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आज के इस जलसे की वजह से कुछ लोग मुतासर हो गए हैं इस कोविड की वजह से, तो आपका एक्शन लेना तो बेकार है। आप स्टेट है ना, आपके पास रिट मौजूद है, आप अपने रिट अप्लाई करें। आपको याद है ये PMLN के ज़माने में इमरान खान साहब के जो डीजे भट्ट हुआ करते थे, उनके खिलाफ जो है वो नून लीग की हुकूमत ने केस कर दिया था और इनका सारा पैराफर्नेलिया जो है वो उठा के ले गए थे। तो भाई आप इनके खिलाफ पहले से कोई केसेस करते, या आप जहाँ पे ये अरेंजमेंट कर रहे थे आप वहाँ पे अरेंजमेंट्स होने से रुकवाते, जो वेंडर थे उनको आप मना करते, उनके खिलाफ आप कोई केस करते। अब जो कुछ होना था वो हो गया। अब आप कहेंगे जी हम इनके खिलाफ केस करेंगे, वो तो देखिए ना, पॉलिटिशियन जो है वो तो केस के अंदर अपने लिए केस को पोटेंशियल समझता है, वो तो यहीं से तो वो सियासत करता है, और वो तो खुश होंगे अगर अभी उनके खिलाफ केस करेंगे तो,
क्योंकि वो तो पहले कह रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। वो तो कहेंगे कि जी इमरान खान ने जलसे किए, सवात में जाके किया, अफजाबाद में किया, इमरान खान के खिलाफ केस नहीं हुआ, हमारे खिलाफ केस हो गया। अब तो वो ये कहेंगे। तो बेहतर था कि ये प्रोएक्टिव पॉलिसी इख्तियार करते, ना कि रिएक्शनरी पॉलिसी इख्तियार करते, और ये आज इस जलसे को रुकवाते विद द रिट ऑफ द स्टेट। अब तो जलसा हो गया और 30 नवंबर का जलसा जो है उसकी तैयारियां हो रही हैं। पीपल्स पार्टी के आज कुछ लोगों से मेरी बात हुई, मुल्तान में तैयारियां कर रहे हैं, तो वहां पे भी जलसा होगा। तो अब इस वक्त जो है वो ये एक थ्रेट है और थ्रेट टू लाइफ है, सीरियस थ्रेट है। तो इनको चाहिए कि ये गवर्नमेंट, चाहे ये है, चाहे मुल्तान में जलसा होगा, आगे लाहौर में जलसा है 13 दिसंबर का, दोनों पंजाब में है, तो ये दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं ये जलसों को रुकवाएं। जलसे होने के बाद अगर आप एफआईआर करते फिरेंगे तो वो जो जाने मुतासर होंगी वो तो अंडू नहीं हो सकता ना, वो लॉस खुदा ना खास्ता। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये इनकी कोई आज स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट की ठीक रही। सही। तो कामरान साहब, ज़ाहिर 2 जलसे करने का आपने मौका दिया, पहले मानसहरा में फिर पेशावर में, दोनों ही जगह इंतजामिया की इजाज़त नहीं थी। जब कोई इंतजामी रेट को चैलेंज करता है, हुकूमती रेट की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसको सज़ा क्या होती है, अगर आप बताएं ज़रा। देखें, जो हुकूमत अगर इजाज़त ना दे तो अगेंस्ट द लॉ, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की मैं अगर आपको बात बताऊं कि यहाँ पे अगर आपने कोई ऐसी गैदरिंग की जिसकी आपको परमिशन नहीं है, या आपने बहुत बड़ा इवेंट किया जो अगेंस्ट द लॉ है और आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त नहीं दी, तो हमारे पास पेंडेमिक रिलीफ ऑर्डिनेंस है जो फर्स्ट वेव में हमने बनाई थी। उसमें मुख्तलिफ सज़ाएँ मेंशन हैं, जिसमें अनबेलेबल वो है क्लॉजेस हैं, तो वो हम अप्लाई करेंगे लाजिमन। इनको अरेस्ट भी करेंगे केसेस जो इन्होंने आज कानून के खिलाफ। आपने परमिशन दी थी आज के जलसे की? बंगश साहब, आपने परमिशन दी थी? गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन थी, केपीके गवर्नमेंट की तरफ से आज के जलसे की? ना आज के जलसे की परमिशन थी और ना मानसहरा के जलसे की परमिशन थी। इनको तो फिर आपने वो ऑर्डिनेंस क्यों नहीं इस्तेमाल किया और क्यों अरेस्ट नहीं किया लोग? किस गुड फेथ में आप लोगों ने नहीं किया? बिल्कुल, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने अभी बात की कि इनको एक्सपोज करना जरूरी था कि ये ना किसी कानून को मानते हैं, ये सर जब रिट ऑफ लॉ ये समझती है और लॉ मेकर्स ये समझते हैं कि हमने सिर्फ एक्सपोज करने की हद तक और सेल्फ रिलायंस के ऊपर और लोग जो अब खुद से करेंगे उसके ऊपर हम छोड़ देंगे, तो फिर आप रिट ऑफ लॉ की बात तो ना करें, फिर तो आप अखलाकियात के हवाले से कोई मंशूर डिवाइस करें और उसके किताबचे लोगों में बंटवाएं और रिट ऑफ लॉ की बात ना करें। फिर आप हम बिल्कुल रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की बात, और आज के जो जलसे की कॉज है उसको बेस बनाकर इनको हम कानून के तहत सजाएं दिलवाएं। अच्छा कानून साहब, जमात इस्लामी का भी जलसा हुआ है, उनको आपने इजाज़त दी थी? उनके पास इजाज़त थी जलसा करने की? किसी को भी इजाज़त नहीं थी। जो हमारी SOPs हैं, NCC ने जो अप्रूव की हैं उसके तहत 300 लोगों से ज्यादा की आउटडोर के वो तो अपोजिशन का हिस्सा नहीं है, PDM का हिस्सा भी नहीं है, और उनको फिर उनको भी एक्सपोज करना था जो आपने, उनको भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ भी हमने देखा कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, ना वहाँ कोई कार्रवाई हुई ना यहाँ कोई कार्रवाई हुई। चले इनको तो आपको एक्सपोज करना ही, अपोजिशन की जमातों का इत्तेहाद है, वहाँ तो वो ना आपका हिस्सा है ना अपोजिशन के इत्तेहादी हैं। हमने जमात इस्लामी की क़यादत को भी जो हमारा जरगा था उसमें मदऊ किया था, उन्होंने भी इनकार किया, उनको भी NOC नहीं मिल चुकी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो अब कामरान साहब ये जलसा हुआ है उनका भी, अब तो घंटों बीत चुके हैं, ये कार्रवाई होगी कब, आगाज़ कब होगा? जब कार्रवाई का आगाज़ ही इतना सुस्त हो रहा है तो फिर उस पर आगे कैसे मामला, तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन कैसे बढ़ पाएंगी? फिर ये तो जो पेशावर में जो उनकी लीडरशिप आई है वो चली भी जाएगी। बिल्कुल चली जाए, पाकिस्तानी है ये लोग, इनको हम जहाँ पे भी होंगे कानून अपना रास्ता खुद बनाएंगे। अब ये देखें ना, अब मुझे बोलने दें बंगश भाई, आप माशाल्लाह बड़े नौजवान आप फेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर एक दूसरे के साथ मामलात को अच्छा चलाकर और अंडर प्रेशर आकर सामने वाले को फेस सेविंग देने वाली बात है तो फिर आप लोग करें, और फिर आप लोग जलसों वलसों के हवाले से जो तशहीर करते हैं वो फिर ना करें। जो आप कहते हैं ना कि रूल ऑफ लॉ है और वो इंप्लीमेंट हो गया तो हम छोड़ेंगे नहीं, या 500 रुपए वाला मास्क के ऊपर जो फाइन है उसकी बात करते हैं, वो ना करें। फिर जलसे आप ये कहें कि हाँ हो रहे हैं, होंगे, तादाद, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि तादाद कट हो। मेरे ख्याल में आप लोगों का जो पोटेंशियल इस वक्त नैरेटिव है वो यही है, या पोटेंशियल इनिशिएटिव है वो यही है कि इनके जलसों में तादाद लोगों की कम हो और हम पब्लिक को दिखा सकें कि कम से कम लोग आए हैं। लेकिन अगर बात कोरोना स्ट्रेटेजी के हवाले से है तो फिर रूल ऑफ लॉ की बात करें
फिर ये जो मंशूर के हवाले से जो किताबचे तकसीम करने वाली बात है वो ना करें प्लीज। नहीं, हमने तो किसी मंशूर या किसी किताबचे तकसीम करने की बात नहीं की। आप शायद मेरी बात सर वो अब ये ऑन एयर ये जुमले जो जा रहे हैं ये वही मंशूर का हिस्सा ही लग रहे हैं मुझे। कौन से मंशूर पे जी? पकड़े ना सर, फिर लोगों को पकड़े। देखें, आपकी अपनी एनालिसिस हो सकती है। हुकूमत जो है वो अपने जो हमारे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं ऐसे हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमारा एक प्रॉपर चले वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एक बता दे आज के जलसे के हवाले से। अगर इतना ये सीरियस थ्रेट है तो कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जिसके ऊपर केपी गवर्नमेंट को फख्र हो कि हमने कोविड-19 के इस फैलाव के लिए जो एक बम शेल जनरेट हुआ है 5-6 हज़ार लोगों के इकट्ठे होने से, उसको हम रोकने के लिए ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया है। बताएं जरा। हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, हम आपको प्रूवन दिखाएंगे कि हमने क्या क्या एक्शंस लिए। अभी आप जरा से सब्र सर, अगर वो डॉक्टर सनाउल्लाह है ना सर, तो आप भी डॉक्टर कामरान मंगश हैं। मैं तो यही एनालिसिस कर पाया हूं माजरत के साथ। मतलब हम लोग ये जो मुफाहमती सियासत है ना, उससे जब तक निकलते नहीं है फिर रूल ऑफ लॉ की बात ना करें हम, फिर हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। मुफाहमती सियासत की तब ना करें जब हम तब करें जब हम इनको एनआरओ दें, हम इनको खुली छूट दे दें कि जी आप लोग करप्शन के केसेस हमने खत्म कर दिए। इनका असल रोना धोना तो वहीं से स्टार्ट हुआ है कि ये चाहते हैं कि इनको एनआरओ मिले। आज जितनी ज्यादा जिसकी चीखें निकल रही थी उतने ज्यादा वो करप्ट हैं, आज आप लोगों ने देख लिया। तो असल एनआरओ तो वो है, असल छूट तो वो इसी को ढूंढ रहे हैं। उसके लिए वो लोगों की जिंदगियों को एट रिस्क डाल रहे हैं, उसके लिए वो जो इस तरह की गैदरिंग्स कर रहे हैं। लेकिन हम इनको किसी भागने का रास्ता नहीं देंगे, इनको इंशाल्लाह इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सही। तो अमीर, ये इस वक्त जो हुकूमत का रवैया है, ये आपको वो जो पिछली हुकूमत में हम एक फ्रेंडली अपोजिशन वाली टर्म सुनते थे, ये आपको फ्रेंडली गवर्नमेंट तो नहीं इस वक्त लग रही? इतना हल्का हाथ अपोजिशन जमातों पर, कहीं कोई एक कार्रवाई नहीं इंतजामिया की हुकूमती रेट की खिलाफ वर्जी पर? देखिए अरबाब, पहले तो हुकूमत के पास मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं थी ना। जो गुजरांवाला में जलसा हुआ, जो क्वेटा में जलसा हुआ, कराची में जलसा हुआ, मॉरल रेट नहीं थी गवर्नमेंट के पास कि वो इनके खिलाफ कोई एक्शन ले। उसकी वजह ये थी कि हुकूमत की अपनी पार्टी कन्वेंशन हो रहे थे, वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे थे। यहाँ रावलपिंडी में हुआ वर्कर कन्वेंशन, इसी तरह से साउथ पंजाब में एक वर्कर कन्वेंशन हुआ, इमरान खान साहब के जलसे हुए, वो तुरबत गए, वो भी 2 रोज़ पहले फैसलाबाद गए इमरान खान साहब। इसके अलावा हाफजाबाद में तो पूरा एक ज़बरदस्त किस्म का अवामी इज्तिमा था, जलसा था बाकायदा। इसी तरह से सवात में, तो पहले तो वो नहीं कर सकते थे ना, वो मॉरल उनके पास स्टैंडिंग नहीं थी। अब चूंकि उन्होंने अपना ऐलान कर दिया कि जी अब हम जलसे नहीं कर रहे, आइंदा से हमारे जलसे ख़त्म, अब ऑपोजिशन भी ना करे, तो अब इनके पास एक जवाज़ है पिछले 2 दिन से। उससे पहले इनके पास जवाज़ नहीं था। इसके अलावा बहुत सारी और ऐसी गैदरिंग्स छोटी छोटी होती रही हैं हुकूमत की। आज भी गुजरांवाला में जो है वो शायद फिरदौस आशिक अवान साहबा मौजूद थी, वहाँ भी कुछ लोग इकट्ठे थे, रैली हुई है, शायद को रैली थी। इसी तरह से इन्होंने हफ्ता एक वो सीरत नबी जो है वो सिलसिला शुरू किया पंजाब में, उसमें महफिल समाज जो है वो हो रही हैं। तो अब देखें, रबीउल अव्वल के आगाज़ के दिनों में अगर ये कर लेते तो वो ठीक था, चूंकि उस वक्त इस हद तक वेव नहीं थी। तो आप अगर अभी करेंगे महफिल समा या इस किस्म के इज्तिमा अगर आप करेंगे, हुकूमत खुद उनको अगर सरपरस्ती करेगी, गैदरिंग तो है, गैदरिंग तो जारी बात वहाँ पे भी है। तो एक तो दौर वो था, आपको याद है, जब कहा जा रहा था कि जी मस्जिद के अंदर भी सिर्फ 5 लोग जाके नमाज पढ़ सकते हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। हज के अंदर आप देखें इस दफ़ा जो है वो चंद हज़ार लोगों को इजाज़त दी गई है, उम्रा महदूद हो गया हुआ है। तो हुकूमत की अपनी भी कुछ कन्फ्यूजन है और हुकूमत अपनी भी ऐसी तजादात पर अपनी पॉलिसियाँ या फैसले करती है बाज़ औक़ात कि फिर वो हुकूमत ऑपोजिशन के खिलाफ जो है वो एक्शन ले नहीं सकती है। अब देखें, जो ऑपोजिशन है वो सियासत कैसे करती है और वो करेगी, उसकी एक मिसाल आप देखें। अभी कुछ देर पहले मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट की, उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जी हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी कि वो मुझे बताती कि मेरी दादी का इंतकाल हो गया। भाई आपकी बहन मौजूद है, हयात है माशाल्लाह, आपके दोनों भाई माशाल्लाह हयात मौजूद हैं, आपके वालिद बाहर मौजूद हैं, आपके बच्चे मरियम साहिबा के माशाल्लाह हयात है मौजूद हैं, पूरा खानदान मौजूद है, पूरी एक जमात जो आपके ताबे है वो मौजूद है। उनकी जिम्मेदारी थी आपको बताना कि आपकी दादी का इंतकाल हो गया, या हुकूमत वक्त का काम था आपको बताती? वो इस पर भी सियासत कर रही हैं, अंदाजा करें। अब अगर हम सवाल उठाएंगे तो कहेंगे कि जी आप बहुत बरहम लोग हैं। वो उस तनाज़ुर में अमीर उन्होंने की थी, वो मोबाइल सिग्नल्स बंद थे, इंटरनेट सिग्नल्स बंद थे, आपस में किसी के राब्ते नहीं, मोबाइल सिग्नल्स की बात नहीं है। वॉट एवर द केस इट वाज, अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा अडियाला जेल में होती तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी थी,
फिर उस जेल के सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी थी। अब चाहे मोबाइल के सिग्नल हैं या नहीं है, कम्युनिकेशन इतना फास्ट है और इमरजेंसी की जब खबर होती है तो खबर पहुंच जाती होती है।